नागरिकों तक बेहतर से बेहतर सुविधा पहुंचे, सरकार लगातार इस पर काम कर रही है। लगातार रोजगार जनरेट हो, इस दिशा में भी कई काम हुए हैं और इसी के चलते पिछले कुछ सालों में प्राइवेटाइजेशन का दौर देखा जा रहा है। पिछले कुछ वक्त से पब्लिक सेक्टर बैंकों के निजीकरण पर भी जोर शोर से चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने बैंकिंग में कई सुधार किए। इसी कड़ी में कई बड़े सरकारी बैंकों का विलय भी किया गया। महज 3 सालों के अंदर ही पब्लिक सेक्टर के 27 बैंकों का विलय कर 12 बैंकों में समेट दिया गया। अब एक बार फिर बैंकों के प्राइवेटाइजेशन को लेकर खबरें तेज हो गई है। बैंकों को लेकर भारत सरकार बड़ी प्लानिंग करने जा रही है। इसी सिलसिले में नीति आयोग ने एक लिस्ट भी जारी की है। आइए आपको बताते हैं आखिर सरकार की मंशा क्या है, सरकार बैंकों में कौन कौन से बड़े बदलाव करना चाह रही है। नीति आयोग ने जो लिस्ट जारी की है उसके हिसाब से आने वाले समय में पब्लिक सेक्टर के कई बैंकों का निजीकरण किया जाना है। साथ ही जिन बैंकों का निजीकरण नहीं होगा इसकी भी जानकारी दी है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि सरकार ने किन बैंकों को निजीकरण से बाहर रखा है। लिस्ट के मुताबिक सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक का निजीकरण नहीं करेगी। आयोग ने नोटिस में कहा है कि देश के जो भी बैंक कंसोलिडेशन का हिस्सा थे उन सभी बैंकों को निजीकरण की लिस्ट से बाहर रखा जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में घोषणा की थी कि पब्लिक सेक्टर के 2 बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी का निजीकरण किया जाएगा। वहीं सरकार द्वारा घोषित FY22 के लिए मौजूदा विनिवेश लक्ष्य 1.75 लाख करोड़ रुपए है। सरकार और LIC मिलकर IDBI बैंक में 60.72% हिस्सेदारी बेचने की कोशिश में जुटी है। पिछले महीने सरकार ने कहा था कि विदेशी फंड और इन्वेस्टमेंट फर्मों के एक कंसोर्टियम को IDBI बैंक में 51% से ज्यादा की ओनरशिप हासिल करने की परमिशन देगी। वहीं सूत्रों की माने तो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट 2023 की शुरुआत में IDBI बैंक के लिए फाइनेंशियल बीड्स यानी वित्तीय बोलियां आमंत्रित कर सकता है। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी पसंद आई है तो कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए News 18 हिंदी ओरिजिनल्स पर।